नमस्कार आप सभी को। क्लास 9th का एग्ज़ाम हुआ है अभी 2 मार्च को, तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स टू स्प्लिट एंड मर्ज अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट। स्प्लिट का मतलब होता है कि एक टेबल आप बना हुआ है, उस टेबल को आप 2 हिस्सों में कर दो, और मर्ज का मतलब होता है कि इन्हीं 2 टेबल्स को इकट्ठा कर कर एक बना दो। तो स्टेप्स आप लिख सकते हो। जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि आपको ये स्प्लिट और मर्ज का ऑप्शन मिलता कहाँ पे है, तो ये आपको टेबल मेन्यू में मिलता है, स्प्लिट टेबल के अंडर, और मर्ज भी आपको वहीं टेबल मेन्यू में मिलता है। इसी के ऑप्शन में है, राइट स्टेप्स टू क्रिएट हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर्स क्या होते हैं, किसी भी पेज में अगर आपको कुछ सबसे ऊपर लगाना हो सभी पेजेस पे, तो वो हेडर कहलाया जाता है, और सभी पेजेस के बॉटम में अगर आपको कुछ अप्लाई करना हो तो उसे फुटर बोलते हैं। ठीक है, अब अप्लाई में क्या कर सकते हो, किसी कंपनी का नाम लिख सकते हो, कोई पब्लिकेशन हाउस का नाम लिख सकते हो, किताब का नाम पूरे पेजेस पे छाप सकते हो, लोगो डाल सकते हो, पेज नंबर डाल सकते हो, तो वो हेडर्स और फुटर्स में ही आते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स आप खुद से बना सकते हो। मेन इसमें है, इंसर्ट मेन्यू में हमें हेडर और फुटर ऑप्शंस के अंदर हेडर चूज़ करना होता है हेडर के लिए, और फुटर चूज़ करना होता है फुटर के लिए। सेकंड इसमें है, इंसर्ट पेज ब्रेक इन अ डॉक्यूमेंट। पेज ब्रेक होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखते जा रहे हो, आपको पेज को ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, तो पेज ब्रेक करने के लिए भी आप इंसर्ट मेन्यू में जाते हो और पेज ब्रेक पे क्लिक करते हो। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 ऑप्शंस ऑफ फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट। फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट का मतलब है कि अपनी वर्कशीट को सुंदर और आकर्षित बनाना, उसमें कुछ बदलाव करना। ठीक है, तो पहला बदलाव आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट का नेम बदल सकते हो। जो लिखाई है आप उसको चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, उस फॉन्ट का साइज़ बदल सकते हो, साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो, लिखाई को गुणा कर सकते हो, जो भी आपने लिखा है बोल्ड की हेल्प से, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। अलाइनमेंट्स, ठीक है, अलाइनमेंट्स 4 तरह की होती हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर एंड जस्टिफाई। सेकंड के ही ऑप्शन में है, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मूला टूल बार इन अ कैल्सी। कैल्सी के अंदर जो फॉर्मूला टूल बार है उसमें आपका होता है एक नेम बॉक्स जिसमें नेम लिखे जाते हैं, देन फंक्शन, इनपुट लाइन्स एंड लास्ट आपका सम। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन क्या होती है, जब आपको बहुत सारे लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को आपको कुछ दिखाना हो तो आप प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाते हो, जैसे हम मूवी है सिनेमा में जाके देख के आते हैं। ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत सारी लाइनें नहीं लिखी जाती, उसमें कम लाइन लिखी जाती हैं और पिक्टोरियल पार्ट ज़्यादा होता है, पिक्चर्स वीडियोज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आपकी जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो 5 से 8 ही होनी चाहिए। फॉन्ट का जो साइज़ है वो बड़ा बड़ा होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, जो दूर बैठे हैं उन्हें भी दिखना चाहिए। थर्ड, करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। जब आप इतना बड़ा लिख रहे हो और इतने सारे लोगों को संबोधित कर रहे हो तो ग्रामर और भाषा अच्छे सही से इस्तेमाल करनी चाहिए। यूज़ ऑफ कलर्स, अच्छे कलर्स रंगीन होने चाहिए। एनिमेशंस एंड वीडियोज़ हमें डालनी चाहिए। नेक्स्ट इसी के ऑप्शन में है, एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो। तो राइटर विंडो के कुल 8 पार्ट्स होते हैं। पहला टाइटल बार जो सबसे ऊपर होता है, देन मेन्यू बार, नेक्स्ट टूल बार, टूल बार के बाद फोर्थ आपका आता है स्टैंडर्ड टूल बार, फिफ्थ फॉर्मेटिंग टूल बार, सिक्स्थ स्टेटस बार जो पेज के नीचे होता है, पेज के राइट हैंड साइड में आपका स्क्रॉल बटन्स होते हैं, और लास्ट आपका 8th जूम। फोर्थ क्वेश्चन है, आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बताइए। तो आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज जो होती हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट होते हैं, इसके स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आती हैं। पहला, मल्टीनेशनल कंपनीज जिसे एमएनसीज बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स जो आईएसपी होते हैं, एंड थर्ड वन इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर जिसे जीआईसी बोला जाता है। फोर्थ के ही ऑप्शन में है, व्हाट इज़ अ रोल ऑफ आईटी इन एजुकेशन एंड बैंकिंग। एजुकेशन और बैंकिंग में आईटी का क्या रोल है, कहाँ इस्तेमाल होता है। तो एजुकेशन में आईटी जो है आईसीटी इन क्लासरूम्स के वे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, कहीं पर किसी भी समय। ठीक, थर्ड, टीचिंग एड्स एंड मीडिया, टीचिंग के एड्स के लिए यूज़ होते हैं। एंड लास्ट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बैंकिंग में आईटी का इस्तेमाल होता है एफडीज, फिक्स डिपॉजिट के लिए, नेफ्ट आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस के लिए, किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए या एटीएम्स के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट टिप्स फॉर सक्सेसफुल कीबोर्ड यूजेज। ठीक है, कीबोर्ड का इस्तेमाल अच्छे से करने के लिए टिप्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहला, आप जो कीज़ को टच दोगे वो फेदर टच दोगे, मतलब हल्का सा दबाओगे और हटा दोगे। नेक्स्ट, रीसेट फिंगर्स ऑन होम रो, जब आप अपना टाइपिंग कर लोगे तो आप अपने फिंगर्स को होम रो पे रीसेट करोगे। थर्ड, डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड, कीबोर्ड की तरफ आप नहीं देखोगे। फोर्थ, रिलीज द कीज़ इमीडिएटली, कीज़ को उसी समय छोड़ दोगे। ठीक, सिक्स क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स टू क्रिएट एंड क्लोज अ डॉक्यूमेंट।
इसके लिए आपके पास हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम मेन्यू पे जाएंगे, मेन्यू से न्यू को चूज़ करेंगे। फिर जब हमने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया तो हम फाइल से उसे सेव कर देंगे। सेव करते ही हमारा एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्लोज करने के लिए हमें फिर से फाइल पे जाएंगे और क्लोज पे क्लिक करेंगे, वो क्लोज हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कैलसी में होने वाली क्रियाएं, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मतलब जटिल कैलकुलेशंस होती हैं आपकी। डाटा सेव किया जा सकता है, टेबल की फॉर्म में आप डाटा को रख सकते हो। और लास्ट अरेंज करते हो डाटा को आप एक क्रम में, इधर तो वो आरोही होता है या वो अवरोही होता है। ठीक है। 8th क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू इंसर्ट अ डुप्लीकेट स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, फिर स्लाइड को सेलेक्ट करके हम डुप्लीकेट स्लाइड को चूज़ करेंगे। ये काम हम माउस से भी कर सकते हैं, माउस से राइट क्लिक करके भी हम डुप्लीकेट स्लाइड को चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक ओके करेंगे हमारी एक सेम स्लाइड दोबारा से रिपीट हो जाएगी। 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आइडिया होना चाहिए आपके पास, दूसरा आपके पास पैसा होना चाहिए, तीसरा आपको कस्टमर की नीड्स की समझ होनी चाहिए, और चौथा आपके प्रोडक्ट्स में बार बार आप उसमें इम्प्रूव लाते जाइए। 9th क्वेश्चन है राइट नोट ऑन इनपुट डिवाइस। ठीक है। एन इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। किसी भी तरह की जानकारी कंप्यूटर में डालने के लिए हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे कीबोर्ड, माउस हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आपका 7 C's आपको बताने हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहला है आपका क्लियर, नेक्स्ट कंसाइज, थर्ड वन इज़ कंक्रीट, फोर्थ इज़ करेक्ट, 5th कोहेरेंट, 6th कंप्लीट एंड 7th कोटिजियस। ये 7 C's हैं। 11th क्वेश्चन व्हाट इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग होती है जिसमें एक पर्सन अच्छी अच्छी बातें सोचता है और बोलता है, ऑब्जर्व करता है और अपने काम में बार बार इम्प्रूवमेंट लेके आता है। इसी के ही ऑप्शन में है गिव एग्जांपल ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी के भी द्वारा। ठीक है। ये फिक्स अमाउंट पे होते हैं धरती पर। एग्जाम्पल हमारे कोल है, नेचुरल गैस है और ऑयल है। 12th क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर होम कीज़ ऑन द कीबोर्ड। होम कीज़ क्या होते हैं। होम कीज़ एक सेट ऑफ कीज़ होते हैं कीबोर्ड पे दैट आर यूज टू पोजीशन द फिंगर्स ऑफ हैंड। आपके हाथों को पोजीशन देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल ASDF एंड JKL। ठीक है। 13th क्वेश्चन है व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ हैंड्स व्हाइल वर्किंग ऑन अ कीबोर्ड। आपके हाथों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए कीबोर्ड पे काम करते समय। तो सबसे पहला पॉइंट पुट फोर आर्म्स एट लेवल विद द कीबोर्ड। आपका जो कीबोर्ड जहाँ पे है आप वहीं पे ही अपनी कोहनी से लेके हाथ तक का हाथ वहाँ रखोगे। दूसरा आपकी रिस्ट कलाई जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तीसरा आप 90 डिग्री के कोण पे बेंड होने चाहिए। 14th क्वेश्चन है कि एक टाइपराइटर की लिमिटेशंस क्या होती हैं। टाइपराइटर में मुश्किल से करेक्शंस होती हैं, कोई एडिटिंग नहीं होती, फॉर्मेटिंग नहीं होती, स्टाइलिंग नहीं की जाती। 15th है हाउ पैराग्राफ कैन बी इंटेंडेड इन अ डॉक्यूमेंट। एक पैराग्राफ डॉक्यूमेंट में इंटेंड कैसे होता है। सबसे पहले हम कर्सर को बिगनिंग पे रखेंगे, फिर हम कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करेंगे और फिर एंटर को प्रेस करके हम एक नया पैराग्राफ बना लेंगे। इसी के ऑप्शन में है व्हाट इज़ अ मेल मर्ज। मेल मर्ज होता है एक ऐसा फीचर होता है जो एक यूज़र को अलाउ करता है किसी भी पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स या ईमेल्स को मल्टीपल रिसिपिटेंट, बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा भेजने के लिए। ठीक है। 16th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। BPO की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। 17th MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 18th है टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन वर्ड्स पर मिनट। एक मिनट में कितने वर्ड्स आप टाइप करते हो। F और J हमारी गाइड की हैं। 20th क्वेश्चन GUI इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 21st टाइटल बार जो है हमारा टॉप ऑफ द राइटर विंडो पे होता है। 22nd वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। 23rd क्वेश्चन में वर्ब्स ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्शन, कार्य दर्शाते हैं। 24th है CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 25th में ट्रैफिक सिग्नल एक एग्जाम्पल है टाइपिंग ऑफ कम्युनिकेशन का, कैसा देखने का, विजुअल कम्युनिकेशन का। ठीक है। देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ टच टाइपिंग टेक्निक। टच टाइपिंग टेक्निक की 3 स्टेजेस होती हैं, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू कट अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, Ctrl+X। 28th क्वेश्चन है कैल सी में प्रिंट ऑप्शन कौन से मेन्यू में मिलता है। तो कैल सी में हमें वो फाइल मेन्यू में मिलता है। ठीक है। 29th इन इम्प्रेस डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ सेविंग अ फाइल। जो इम्प्रेस है प्रेजेंटेशन से जाना जाता है तो इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन रहेगा .odp।
30th क्वेश्चन है आपका, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड में ग्रुप करने के लिए शॉर्टकट की जो आप इस्तेमाल करोगे वो Ctrl+G करोगे, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो होपफुली ये 30 क्वेश्चंस थे, आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम को देखने के लिए कितने सही हैं कितने गलत। धन्यवाद।